मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे गामा फंक्शन और गामा फंक्शन में हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी और लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था, यानी रूपांतरण, कि गामा फंक्शन में यदि अलग फंक्शन आ जाते हैं तो उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि गामा एन की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में हो तो क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। कि गामा फंक्शन है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि एन है वो सदैव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्या उस कंडीशन में मेरे पास यदि एन की वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो हो तो क्या गामा फंक्शन याद कर सकते हैं? तो इसी चीज के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ना। क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, और हमारे पास वैल्यू होती है गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन, कुछ ऐसी वैल्यू होती है ना। अब यहां से देखो, यदि गामा एन की वैल्यू चाहिए तो गामा एन बराबर में कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एन प्लस वन बाई एन, है ना। सिर्फ इसको डिवाइड करवा है। अब यहां से देखो नंबर फर्स्ट कंडीशन, जब एन की वैल्यू क्या हो? जीरो। एन की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। और जब एन की वैल्यू जीरो है तो ये गामा जीरो, और यहां से जीरो प्लस वन अपॉन जीरो, ऐसा बनेगा। अब देखो ये तो जीरो है, लेकिन गामा जीरो प्लस वन तो वन बनेगा। गामा वन की वैल्यू तो वन है, लेकिन बट्टे में जीरो आ रहा है, और जो कैसा होता है? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। कैसा होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जीरो के लिए गामा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। क्या नहीं होता? डिफाइन नहीं होता। इसी तरह से यदि n बराबर वन रखा जाए, तो यदि n बराबर, सॉरी वन नहीं, माइनस वन है ना, नेगेटिव की बात करें, माइनस वन रखा जाए तो यहां से वैल्यू बनेगी माइनस का वन बराबर, यहां से, तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस का वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, ऐसी बनेगी। ऊपर वैल्यू क्या आ रही है? ऊपर वैल्यू आ रही है गामा जीरो बटा माइनस का वन, लेकिन गामा जीरो की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित, तो ये भी क्या होगा फिर? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि गामा जीरो और गामा जीरो की वैल्यू क्या है? अपरिभाषित। इसका अर्थ है ये गामा माइनस वन है, वो भी कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह से यदि n बराबर दो रखा जाए, है ना, n बराबर है माइनस दो, तो गामा माइनस का टू बराबर गामा माइनस का टू प्लस वन बट्टा माइनस दो, तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस का वन बट्टा दो। अब देखो ये अपरिभाषित, तो टोटल वैल्यू भी अपरिभाषित, अनडिफाइंड वैल्यू, अपरिभाषित। तो इसी तरह से हम वैल्यू रखते जाएंगे, तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि माइनस एन है वो भी कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये हम बोल सकते हैं कि यदि मेरे पास गामा की वैल्यू या फिर गामा में एन की वैल्यू यदि नेगेटिव होती है तो वो कैसे होती है? अब हम बात करेंगे गामा वन बाई टू की वैल्यू की, कि गामा वन बाई टू की वैल्यू अंडर रूट पाई कैसे होती है और इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार कि गामा एक बटा दो है, इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, और इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला हम जानते हैं कि वी नो दैट फंक्शन में अपने पास एक वैल्यू आई थी जब हमने लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर किया था, उसमें एन गामा एन बराबर जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का वाई वन अपॉन एन डी वाई,
ऐसा फॉर्मूला आया था, है ना। लास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था उसमें वैल्यू थी अपने पास है, और उस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद में यहाँ से वैल्यू आई थी मेरे पास एन गामा एन बराबर 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर 1 अपॉन एन से। ओके, यानी यहां से हमने रिप्लेस किया था x की पावर n बराबर y। क्या रिप्लेस किया था? x की पावर n बराबर 1 अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू y, और ये रिप्लेस करने के बाद में ये फॉर्मूला बना था। अब यहां से देखो इसको किस तरह से लिखते हैं। तो जब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1/2 रखने पर है ना, या फिर ऐसा लिख दो n बराबर 1/2। तो यहां से वैल्यू बनेगी 1/2 गामा 1/2 इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का y। यहां से 1/n की वैल्यू 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बन जाएगा और डी वाई। तो इसको और ज्यादा सॉल्व करने पर ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास गामा 1/2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 2 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यदि इस इक्वेशन में मैं वेरिएबल्स को चेंज कर दूं, है ना, फाइनाइट या फिर परिमित इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, उसकी डेफिनेशन से अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ताकि उसमें लिमिट में कोई इफेक्ट न पड़े। तो हम क्या करेंगे, y बराबर x रखने पर, और एक इक्वेशन बन जाएगी 1/2, यहाँ से 2 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का x स्क्वायर dx। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 2 की जगह 2 है, रिप्लेस करूंगा लिमिट भी, y 0 तो x भी 0, और y इंफिनिटी तो x भी इंफिनिटी, dx बराबर dy बनेगा। यानी इस इक्वेशन में कोई भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करवाने पर, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी गामा 1/2 का स्क्वायर, इधर ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 0 से इंफिनिटी, और ये भी 0 से इंफिनिटी, डबल इंटीग्रेशन में बन जाएंगे। यहां से ये वैल्यू बनेगी ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ऐसा बन गया। दोनों को सोल्व करेंगे तो गामा 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखो दोनों ही लिमिट है, फिलहाल एक बार छोड़ दो, 0 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी। ये बन गई ई की पावर माइनस कॉमन लेने पर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई। ओके, ये बन जाएगी। अब यहां से देखो, चूंकि वी नो दैट x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, दोनों रख सकते हैं, और यहां से दोनों को स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बराबर बनेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ओके, इसको कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किसको, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा रखते हैं। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। साथ में जो dx dy है वो r d थीटा dr में कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है, r d थीटा dr में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहां तक हम इस इक्वेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो नेक्स्ट, इक्वेशन क्या बनेगी, तो
इक्वेशन बनने वाली आपके पास है गामा 1/2 का स्क्वायर 4। ओके, अब यहां से इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या चेंज हो रहा है आपके पास, थीटा क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और आर चेंज हो रहा है। अब थीटा चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू आपके पास है बाई 2 और ये 0 से इन्फिनिटी बन जाएगी। अच्छा, ये इन्फिनिटी और कैसे बन रही है, तो यहां से देखना इन दोनों को यदि हम डिवाइड करवाते हैं तो डिवाइड करवाने पर क्या बनता है, टेन थीटा बराबर है वाई अपॉन एक्स बनता है। क्या बनता है, वाई अपॉन एक्स बनता है। तो जब थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे एक्स 0 और वाई भी 0, दोनों एक ही कंडीशन, यानी इसकी बात कर रहे हैं, और यदि दोनों सेम है उस कंडीशन में वैल्यू 0 तो वैल्यू 0 पर 0 आ जाएगी। ओके, और जब दोनों इन्फिनिटी हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कहां पर मिलता है, पाई बाय 2 के ऊपर मिलता है ना। टेन थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे क्या मिलती है, इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, रेडियस, तो रेडियस है वो अपने पास देखो यहां से आर एक्स और वाई दोनों ही 0 हैं तो रेडियस 0, और आर एक्स और वाई दोनों ही इन्फिनिटी हैं तो आर भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, यहां से e की पावर माइनस का आर स्क्वायर और यहां से वैल्यू आर डी थीटा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था कार्टेशियन फॉर्म, अब वो बदल गया है किसमें, पोलर फॉर्म में बदल गया है। किसमें, पोलर फॉर्म में, यानी ध्रुवीय रूप में बदल गया है। अब यहां से देखो इसको सोल्व करने के लिए गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर 4, दोनों में से किसी एक का पहले अपन इंटीग्रेशन है कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लिमिट कैसी हैं, कांस्टेंट है। और यदि दोनों लिमिट कांस्टेंट होती हैं तो चाहे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करो चाहे आर के रेस्पेक्ट में करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि क्वेश्चन में एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो यानी लिमिट, तो जो पहले वेरिएबल होती है उसकी रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से हम पहले करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, सॉरी आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यदि आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 0 से पाई बाय 2 है, इसको तो मैंने रखा है बाहर, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का आर स्क्वायर आर डी आर, और डी थीटा जिसको मैंने सेम टू सेम रखा है। अब यहां से देखो यदि मैं आर स्क्वायर बराबर टी मान लूं, क्या मान लिया जाए, टी, और आर स्क्वायर बराबर टी मानोगे तो 2r बराबर dt, ऐसा बन जाएगा। तो आर डी आर बराबर क्या बन जाएगा, dt बाई 2। ओके, अब यहां से रिप्लेस कर दो तो ये तो बन गया 1/2 गामा का स्क्वायर 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये तो जैसा का है वैसा वैसा, लिमिट रखो 0 तो 0, t इंफिनिटी है ना, तो ये सेम टू सेम आ जाएगी लिमिट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 0 से इंफिनिटी, यहाँ पर e की पावर माइनस का t और इसकी वैल्यू डी आर अपॉन डी टी 1/2 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा डी टी और डी टी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन दे रखी है वो चेंज हो जाएगी। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर, यहाँ दोनों को सोल्व करूंगा तो इधर आ जाएगी वैल्यू 2, क्या जाएगी 2, और ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ से देखना e की पावर t का करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी e की पावर है t और माइनस t आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, माइनस से t बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2, और लिमिट रखेंगे 0 से इंफिनिटी डी थीटा। ओके, तो माइनस का 2 0 से पाई बाई 2। अब देखो यहां से लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 क्या होती है 0, और e की पावर 0 1, लेकिन माइनस है और ये माइनस, दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे।
और यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी डी थीटा। ओके, और इधर चल रहा है मेरे पास गामा 1/2 का स्क्वायर, गामा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, कुछ है नहीं तो थीटा, और थीटा की लिमिट लग जाएगी पाई/2। इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी, सॉरी सॉल्यूशन आएगा पाई, और ये गामा 1/2 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से लिमिट हटा दो, सॉरी अंडर रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो ये 1/2, और इस साइड में आएगी ये क्या बन जाएगा अंडर रूट है पाई। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, पाई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, और तो यहाँ से पाई की वैल्यू गामा 1/2 का स्क्वायर, या फिर गामा 1/2 का मान अंडर रूट है पाई। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन पे आधारित क्वेश्चंस और बीटा फलन। तब तक की वीडियो देखें, लाइक करें एंड